ठीक है, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। केवीएस पीआरटी का नया सिलेबस, न्यू सिलेबस डिजाइन हुआ है। इस न्यू सिलेबस के अंदर टोटल 180 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो कल ही अनाउंसमेंट हुआ है कि उन लोगों ने अपना केवीएस संगठन ने अपना नया सिलेबस निकाला है, जिसमें पिछली बार जो 150 क्वेश्चन आते थे, अब इस बार उन्होंने क्या कर दिया, 180 क्वेश्चन आएंगे और 180 मिनट के अंदर आएंगे। ठीक है, 180 मिनट के अंदर आएंगे, 3 घंटे में आपको 180 क्वेश्चन पूरे करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रखा है, पैटर्न एक बार आप समझ लीजिए। पैटर्न इस तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। देखो इस पैटर्न के अंदर क्या है, एक सेकेंड, इस पैटर्न में अगर बात करी जाए तो पहला सेक्शन इन्होंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बांट रखा है। जो पहला वाला सेक्शन है, उस पहले वाले सेक्शन में प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज यानी कि भाषा के बारे में बात करी गई है कि लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे। इसके अलावा बात करिए तो सेकेंड सेक्शन में क्या है, 10, 5, 5, 20 क्वेश्चन का यहाँ पे डाटा दे रखा है टोटल, जहां पर जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं पार्ट 3 की, तो पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से 60 क्वेश्चन इस बार उन्होंने आप इसको सीडीपी बोल दीजिए, चाइल्ड डेवलपमेंट बोल दीजिए या फिर कुछ भी बोल दीजिए, बच्चे से संबंधित या स्कूल टीचर से संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसके 60 क्वेश्चन है। ये 60 क्वेश्चन आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चा हर बच्चा स्कोर करने की सोचेगा, 55 प्लस 55 प्लस स्कोर करने की सोचेगा। इसके बाद 80 मार्क्स जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, उसको डिटेल में मैंने कैसे मैंने किया है। देखिए इसकी अगर बात करी जाए तो पार्ट 1 जो होता है 20 मार्क्स का है, 10 इंग्लिश 10 हिंदी। पार्ट 2 जो है वो भी 20 मार्क्स का है, जिसमें जीए के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 3 जो है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग है, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य और अधिगम से लिया गया है, जहां पर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर अधिगमकर्ता को समझना के 15 क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग को समझने के 15 क्वेश्चन है, क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के 10 क्वेश्चन है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप के 10 क्वेश्चन है, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन शिक्षा का परिप्रेक्ष्य 10 क्वेश्चन है। और जो पार्ट 4 होता है यहां पर शिक्षण और अधिगम, वहां से आपके 60 क्वेश्चन टोटल लिए गए हैं। और बात करें पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसके 80 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसमें क्या क्या आता है वो समझ लीजिए आप। हिंदी लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, यानी कि अब हिंदी लैंग्वेज के आपके 10 यहाँ थे और 10 यहाँ, 20 क्वेश्चन हिंदी के हो गए। 10 लैंग्वेज इंग्लिश के यहाँ थे, 10 लैंग्वेज इंग्लिश के यहाँ हो जाएंगे आपके क्या है, 20 इंग्लिश के और 20 हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करिए तो साइंस पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं और सोशल स्टडीज यानी कि वहाँ के 20 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से आपके 80 क्वेश्चन वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले पैराग्राफ के अंदर। तो इस बार चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस ये हुए हैं कि उन्होंने पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य और अधिगम से उन्होंने 150 थे तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने डेवलप कर दिए हैं, नए बना दिए हैं। उन 30 क्वेश्चन से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अब बात करी जाए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड से हम बात करना चाहेंगे कि आपके पहले वैकेंसीज बता देता हूं, वैकेंसी क्या क्या आई है आपके हिसाब से। जो वैकेंसी की बात करी जाए तो यहां पर 6414 वैकेंसी है केवीएस संगठन में, उसको लेकर ये पूरा का पूरा सिलेबस डिजाइन किया गया है। और जो भी बीएड या बीटीसी क्वालिफाइड है वो लोग इसको दे सकते हैं। अब हम एक बार इस पूरे सिलेबस को एक अच्छे पर्सपेक्टिव में समझते हैं क्या है ये पूरा सिलेबस। देखिए पार्ट 3 जो है 60 मार्क्स का है पूरा का पूरा। अब इसको समझते हैं कि क्वेश्चन आ कहां से रहा है। उसमें भी पहला है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अधिगमकर्ता को समझना। अधिगमकर्ता को समझने के लिए आपको, अधिगमकर्ता कौन है आपकी क्लास के लिए, केवीएस में आपकी पीआरटी की वैकेंसी है तो अधिगमकर्ता 6 से 14 साल का बालक है। उस बालक को लेकर कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, विकास, परिपक्वता, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट टास्क यानी कि पूरा डेवलपमेंट विकास से ले लिया गया है। फिर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल यानी कि शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सांवेगिक है, मोरल है, नैतिक है, इन सब विकास के बारे में बात करनी है। अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था को समझना, उसकी आवश्यकताओं को समझना, उसके चैलेंजेस को समझना। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, सामाजिकरण, प्राथमिक सामाजिकरण और द्वितीयक सामाजिकरण के कारक, जो कि सीटेट के अंदर सिलेबस आता है वही सिलेबस आपका यहाँ भी दे दिया गया। डिटेल सिलेबस समझा रहा हूँ मैं आपको। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। सीडीपी है, पूरा बाल विकास है।
इसके बाद बात करिए अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब हम उस बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे, उस टीचिंग लर्निंग को समझना है। तो टीचिंग लर्निंग के आपके 15 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर, और वो 15 क्वेश्चन किस तरीके से हैं? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, यहाँ पे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद, स्पेशली वो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ पे आपके वाइगोस्की हैं, प्याजे हैं और वेंड्यूरा हैं, इन सबसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। रोल ऑफ टीचर, अध्यापक का रोल क्या है? रोल ऑफ लर्नर, अधिगम करता है यानी कि सीखने वाले का रोल क्या है? नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, और ऐसे इसमें कई टाइप के रिलेशन, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, इन इस टाइप के रिलेशनशिप आपके समझ में क्वेश्चन आएंगे। चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों, शिक्षण कक्षा का क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का यहाँ मतलब होता है डिसिप्लिन पावर, अनुशासन के साथ साथ स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस को समझना, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, जो विद्यार्थी है उनकी क्रियाकलापों को समझना, लर्निंग स्पेस, अच्छा क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस बनाना क्लास के अंदर, सिलेबस है करिकुलम को, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, कई करिकुलम ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कई करिकुलम ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, ओवर्ट एंड कॉवर्ट, दो टाइप के बोले जाते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ईसीसीई से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस बार जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो ईसीसीई से पूछा है। ईसीसीई को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि नई शिक्षा नीति में भी ईसीसीई एनपी जो आई है, नई शिक्षा नीति आई है, एनईपी 2020 आई है, वहाँ भी ईसीसीई को ही बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, असेसमेंट आकलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ से डेवलप होते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये 10-10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। देखिए कैसे कैसे 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे क्या है, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, ये और मेंटल हेल्थ है, इंक्लूजन है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किसके क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के। ये समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहां से आपको कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ज्यादातर हर सिलेबस एक जैसा ही होता है। अब बात करिए तो लास्ट पॉइंट जो है 10 क्वेश्चंस का, स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बात करें। अगली बात करें स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, शिक्षा का प्रबंधन। शिक्षा के प्रबंधन से आपके 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डिंग, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटोर, यानी कि अच्छा टीचर, अच्छे अध्यापक, अच्छे मैनेजमेंट कैसे संभाला जाए, स्कूल लीडरशिप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा ये पढ़ने को कहाँ मिलेगा, मेन चीज बच्चों में दिक्कत आती है कि बच्चे कहते हैं सर हम इसको पढ़ेंगे कहाँ से, स्कूल मैनेजमेंट को और इंक्लूसिव एजुकेशन को, इन सबको पढ़ेंगे कहाँ से। तो भाइयों इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, अपनी टेक्स्ट बुक को निकालना है, ठीक है। जो पूरा का पूरा ये सिलेबस दे रखा है उसको टेक्स्ट बुक का आपको निकालना है। ये वैकेंसीज थी, टेक्स्ट बुक को निकालना है। कौन सी टेक्स्ट बुक, जो आपने बीएड और बीटीसी में टेक्स्ट बुक यूज करती है, उन टेक्स्ट बुक्स में आपको सब मिल जाएगा। ये बाकायदा बुक्स के नाम है, किताबों के नाम है, चैप्टर्स के नाम है उस टेक्स्ट बुक के अंदर। अंडरस्टैंडिंग लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, क्रिएटिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं, हमने पिछले वाले पेपर में, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने डेवलप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 1 से लेके 70 तक। अब 71 से लेके 150 क्वेश्चन तक मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए हिंदी के ये क्या है, आपके 10 क्वेश्चन आपके पार्ट सेकंड के हैं। पहले जो पार्ट सेकंड आया करता था उस पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन थे हिंदी के। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आए थे 81 से लेके 90 तक, और कोई इनका ज्यादा लेवल नहीं था। लेवल कौन सा था, लेवल था आपका जो क्लास 10th की जो एक्सीलेंट आती है, न्यूस्टल किताब आती है, वहाँ से लिया गया, इसके ऊपर का सिलेबस नहीं है। और वहीं बात करिए हिंदी का सिलेबस, तो हिंदी के लिए लूसेंट मोर देन सफिशिएंट, आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, वहाँ से उससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है हिंदी में। ये रहा आपका साइंस का पोर्शन। साइंस में देखिए आप लोग एट टाइम t=0, ये क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, ठीक है। ये वेग, समय और वेग का क्वेश्चन है। वो कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें अधिक होता है वो ज्यादा एनर्जी देता है, ये सिंपल सी बात सबको पता होती है। कौन सा कथन है, संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन क्या होती है, तो ब्यूटेन होती है। जिसमें संतृप्त का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड में, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो सब में। तो सिंपल सी बात है, क्लास 9th और 10th का दिया गया है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है। पृथ्वी पर जल के संसाधन क्या क्या है, तो ये सब चीजें क्या है उन सब से लिया गया। 96 क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। वाट सेकंड किसका मात्रक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। इसके अलावा ये किसी पिंड की गति दूसरे से ली जाती है तो क्या होता है,
कौन से अंग द्वारा रक्त के सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन बॉडी का जो पूरे बॉडी में क्या फैलाता है, ब्लड फैलाता है, तो हृदय है, हृदय का ही काम होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से यहाँ तक है आपके साइंस के क्वेश्चन है 109 110 तक। अब बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से 111 से। सिंपल सा क्वेश्चन था 81/16 की पावर -3/4 है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर 81/16 दे रखा है, ये माइनस में पावर है तो माइनस का क्या हो जाता है, आप इसको उल्टा कर दीजिए, 16/81 की पावर हो जाएगा 3/4। और इसी की सॉल्व करने की बात करा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 की पावर 3/, ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर कि क्या होता है 9 में 81, 3 9 27 81, हाँ 4 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप लोग 3/4 कर देंगे, तो 8/27 ये आंसर आ जाएगा ना इसका। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्योंकि आप पढ़ाने किसको जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए, तो 1 से 8 तक का सिलेबस आता है। आगे बात करी जाए तो ये आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये फैक्टर वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से उठाया गया है, क्लास 9th की मैथ, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। कोई चतुर्भुज है यहाँ पे 102 देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज की बात करी गई है जिसमें 102 और 58, एक चतुर्भुज है ऐसे करके बोला गया है, एक की माप दे रखी है 102, एक की माप दे रखी है 58, और कहा गया है इसको इन्होंने ABCD ऐसे करके दे रखा है। उन्होंने कहा है कि A का समद्विभाजक और B का समद्विभाजक दोनों P बिंदु पर मिल रहे हैं, तो आपको कोण APB पूछा था, कोण APB की मान पूछी थी। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका समद्विभाजक है तो हम क्यों ना इसको x मान लें और इसको भी x मान ले रहे हैं, दोनों समद्विभाजक हैं, इसको y मान रहे हैं, इसको भी y मान ले रहे हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का एक रूल होता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 2x + 2y + 58 + 108 बराबर कितना हो जाएगा 360। तो 2x + 2y बराबर क्या हो जाएगा 360 - 160, कितना बचा 200, यानी कि x + y की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, 2 कॉमन लेके कर देंगे तो x + y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100 आ गई, यानी कि ये और प्लस ये वाला आपका 100 आ गया, तो बचा हुआ ये कितना होगा, त्रिभुज का मान कितना होता है 180 होता है ना, इस और इसकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 80 डिग्री होगी, और यही से आपसे पूछा गया था। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 80 हो जाएगा, एक सेकंड, इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करी जाए तो ये आपके फिर यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन, यहाँ से आपका भूगोल स्टार्ट हो गया, भूगोल है, जनगणना है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी आपके EVS से क्वेश्चन है, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला संविधान के पिता हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, देश की नवी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, कौन से, तो इन सब का स्क्रीनशॉट आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग ये 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन मैं करा ही चुका था। थैंक यू।